Hello everyone. So guys, welcome to my newly launched channel The Control Research. तो ये चैनल मैंने लॉन्च किया है एक पर्पज़ के साथ, विथ वेरी इम्पोर्टेंट पर्पज़ ऑफ माय लाइफ, जो मैं बहुत सालों से प्लान कर रहा था, जो मेरा केवल आज का पर्पज़ नहीं है, जो एक बहुत बड़े पर्पज़ का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता दूं तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरा टीचिंग में जाने का मन था। एक्चुअली इट इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली आउट ऑफ मी, तो आप कह सकते हो कि मेरा पैशन है, ठीक है। तो उस चीज़ को आगे लेते हुए मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री करी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर। ओके, आई बिलोंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो वीडियो है और मेरा चैनल इन जनरल इज़ फॉर इंजीनियर्स हु वांट टू गो इन रिसर्च। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चैनल है, एक बहुत बड़ा एडवांटेजियस चैनल है, जो आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा विदाउट एनी हियर एंड देयर हेरा फेरी, ठीक है। तो यहाँ मेरी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि आपके पास एकदम सही इन्फॉर्मेशन जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर है, और भी मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकूँ इस लेवल पे कि आपका कुछ बेनिफिट हो सके। तो मैं बता रहा था अपने बारे में दैट मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर इन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। एंड जो लोग एनआईटी सिलचर के बारे में थोड़ा भी जानते हैं और स्पेसिफिकली कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं, वो जानते होंगे कि देयर आर वेरी गुड प्रोफेसर्स देयर। और हालांकि एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बट इट हैज़ गॉट सच ऑरा दैट गिव्स यू ए फील ऑफ रिसर्च, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। हालांकि आप समझ सकते हैं कि एक एनआईटी में रिसर्च फैसिलिटी कई बार उस लेवल की नहीं हो सकती, बट ये बहुत रेयर होता है कि इतनी एनकरेजमेंट आपको रिसर्च के लिए कहीं और मिले। एंड मेरा ये मानना है कि इन इंडिया इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनआईटीज। अगर आप कंट्रोल फील्ड में रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो देयर इज़ नो थिंग सेकेंड थॉट, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ये मेरा मानना है। बट यहाँ मैं एमटेक की बात आपसे करने नहीं आया हूँ एक्सक्लूसिवली। मेरा जो यहाँ पे फोकस रहेगा वो पीएचडी के लिए रहेगा, और मैं कंट्रोल वालों के लिए, जो कंट्रोल इंजीनियर्स हैं, जो कंट्रोल फील्ड में अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और कंट्रोल को एक अलग वे में लेना चाहते हैं और कंट्रोल में रिसर्च करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ लेके आने की मेरी इच्छा थी। तो मैंने ये चैनल लॉन्च किया है, ठीक है। सो बेसिकली आफ्टर माई एमटेक व्हाट आई हैव डन इज I had an interest for teaching from the beginning, as I told you. So I planned for my PhD and with very limited preparation, क्योंकि देखिए to be honest and frank, दिमाग में तो सबका बहुत सारी चीज़ें होती है, but we do not work on that generally, उस लेवल का नहीं करते हैं मैक्सिमम लोग। और हम लोग बस ये करके रह जाते हैं कि यार मेरा तो हुआ नहीं, क्या कर सकते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी आपकी कैटेगरी में ही आता हूँ, मैंने भी चीज़ों को पोस्टपोन करा, बहुत कुछ बहुत मैंने नेग्लेक्ट भी किया अपने स्टडीज़ को। बट जो एक चीज़ होता है ना कि शायद मुझे आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अर्जेंसी मेरे में थी कि मुझे करना ही है, और थोड़ा सा सिंसियरिटी और उसके साथ टीचर्स का गाइडेंस। एंड जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैक्सिमम लोग आपको कहेंगे कि यार मेहनत करोगे तो हो जाएगा, बट 100% आप मेहनत करोगे तो पक्का हो जाएगा, ये बात मैं भी आपको कहता हूँ। बट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कहीं भी आप कंपटीशन में खड़े होते हो तो रोल प्ले करता है, विच इज़ योर लक। सो 100% मैं ये बात मानने में मुझे कोई अर्ज नहीं है कि आई वॉज एक्सट्रीमली लकी टू गेट सिलेक्टेड इन फ्यू ऑफ द रेप्यूटेड IITs विच इंक्लूड मेरा सिलेक्शन। शायद पोज मैं सही से कर नहीं पा रहा हूँ वीडियो के लिए, बिकॉज आई हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड सो मच टू टेकिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस। एंड ऐसे तो नॉर्मली वीडियोस और पिक्चर्स सब लोग लेते हैं, बट आई हैव नॉट पोस्टेड ए सिंगल वीडियो ऑन यूट्यूब और समवेयर। पहला चैनल है मेरा ये और पहली वीडियो। सो
धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों को भी सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज मेरा जो एम है इट इज़ इनिशियली नॉट टू लॉन्च ए मॉनिटरी चैनल या ब्लॉग्स करके पैसे कमाना नहीं है, ठीक है। ऑल्दो दैट इज़ अ वेरी गुड इनकम सोर्स, मैं उसको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, जो उस लाइन में है दे आर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क, बट मेरा कहना यह है कि इस एरिया में मेरा जो इंटरेस्ट है यूट्यूब में आने का वो सिर्फ आप लोगों के लिए है। एंड डेफिनेटली मेरा इसमें पर्सनल बेनिफिट क्या है वो आप लोग जरूर आपके दिमाग में आएगा। तो पर्सनल बेनिफिट 100% मेरा है, विदाउट पर्सनल बेनिफिट कोई कुछ काम नहीं करता है, ये फ्रैंकली वी मस्ट एडमिट। तो पर्सनल बेनिफिट मेरा ये है कि मैं आप लोगों से कुछ सीखना चाहता हूँ और अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उसे अपने पास नहीं रखना चाहता, उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज द मोर वी शेयर द मोर इट इंक्रीजेस, यू नो, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग लाइक दैट। सो जितना हम शेयर करेंगे उतना हमारा जो एक्सपीरियंस है वो और एनरिच होगा, आप लोगों से भी मुझे कुछ जानने मिलेगा। और जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है एज ए स्टूडेंट व्हाइल डूइंग माय एमटेक एंड बिफोर डूइंग माय एमटेक ऑल्सो, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरा बीटेक के टाइम से क्लियर था कि यार मुझे पीएचडी करनी है, टीचिंग में जानी है। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया सो काफ़ी कन्फ्यूजन आई, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर लोगों के केस में होता है कि वो एक चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं तो 100% उसमें ही फोकस होके रहते हैं। आप फोकस रहते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट भी होता है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो वो मेरे केस में भी हुआ है, बट द थिंग इज़ दैट एक गोल क्लियर था कि कुछ भी करना है, बट टीचिंग जो है वो प्राइमरी गोल हमेशा रहेगा। टीचिंग के साथ बहुत लोग का ये दिमाग में रहता है, ये गलतफहमियाँ हमेशा लोगों की रहती है कि टीचिंग इज़ नॉट फॉर अर्निंग मनी। तो ये काफ़ी अपने आप में गलत विचारधारा है मैं कहूँगा, बिकॉज यू सी द प्रोफाइल्स ऑफ द फैकल्टीज इन एनी ऑफ द IITs एंड NITs एंड फॉर दैट मैटर किसी भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या किसी भी ऐसे कॉलेज में देखिए ना जहाँ where people are well paid off and which have good ranking in the QS rankings और NIRF ranking जो भी है, ठीक है। और IITs NITs की तो बात ही मत करिए, एवरीवन इज गेटिंग वेरी गुड सैलरी देयर एंड काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है इन टीचिंग। और जो सेटिस्फेक्शन एक टीचर को मिलता है ज़िंदगी में वो किसी को नहीं मिल सकता। एंड ये बात वही समझ सकते हैं हु आर इनटू टीचिंग, बाकी तो लोग कुछ भी कहते रहेंगे, सो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा मुझे पड़ता नहीं है। एंड आई नो दैट कि आई हैव लॉट ऑफ वेज टू अर्न मनी इफ़ आई वांट। तो मेरा जो प्राइमरी जो गोल है वो सेटिस्फेक्शन है, जो मैं जैसे आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। पैसे तो कभी मेरी प्राइमरी गोल में थे ही नहीं, तो वही चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये सब चीज़ें। तो मे बी मेरी शक्ल थोड़ी सी बोरिंग है एंड ऑल दैट, बिकॉज आई हैव नेवर वर्कड ऑन माई पर्सनैलिटी टू बी फ्रैंक, ठीक है। क्योंकि कभी किसी कैंपस के लिए मैंने उतना एफर्ट लगाया नहीं था। आई एम ए एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सन जो कभी कैमरा के सामने नहीं आया। बट एक चीज़ मेरे अंदर हमेशा रही थी कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं बेस्ट वे में एक अलग लेवल पे आपके साथ एकदम क्लियरली शेयर करूं। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था दैट आई ब्रेक द बैरियर्स एंड कम इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि जो आपको इंटरेक्शन में जो चीज़ें मैं बता सकता हूँ वो एक सिंपल फेसबुक पोस्ट में या किसी दूसरी तरीके से एक बहुत बड़े कम्युनिटी तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ मेरा एम है कि एक बहुत बड़े कम्युनिटी को कवर करूँ और आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को गाइड करने की भी कोशिश करूँगा हर तरीके से, हर यू नो इन ऑल द वेज दैट आई कैन, इन ऑल द वेज दैट आई कैन सी राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो विज़न है, जो वाइल ज्वाइनिंग माई एमटेक या उससे पहले जो भी था वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है, उसमें कुछ डायमेंशंस ऐड हो चुके हैं आफ्टर अटेंडिंग द PhD इंटरव्यूज एंड गेटिंग सिलेक्टेड। तो अपने सिलेक्शन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, जो शायद पहले ही बता देना चाहिए था। एनीवेज, सो मेरा सिलेक्शन हुआ है टॉप
नॉट टॉप, मतलब 4 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, 4 प्रीमियर आईआईटीज में, इनफैक्ट 3 आईआईटीज एंड 1 आईआईएससी, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हालांकि नहीं है, मैं आप लोगों को कहूँगा। जैसे ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ कर दिया या बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल कर लिया, बट फॉर ए ऑर्डिनरी पर्सन लाइक मी आई फील इट्स अ बिग अचीवमेंट इन माई लेवल। और जितना मैंने एफर्ट दिया उससे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मुझे मिला है। सो इट इज़ माई ड्यूटी टू शेयर विथ यू द सीक्रेट्स ऑफ दिस feat that if you think it is a feat that I have achieved। and मैं ये सोचता हूँ कि आपके साथ अपना जो पूरा एक्सपीरियंस, पूरा जर्नी है और जो नॉलेज भी है, बिकॉज इन द फ्यूचर मेरा ये भी प्लान है कि कॉन्सेप्ट वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ कंट्रोल थ्योरी में। और एक तरह का मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कंट्रोल थ्योरी का, एक लेमैन का है। आई हैव नेवर परसीव्ड सब्जेक्ट लाइक ए एक्सपर्ट। और मैं आपको अपने इंटरव्यूज का भी एक एक करके एक्सपीरियंस बताऊंगा। इन दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि भाई इस बंदे का कैसा सिलेक्शन हो सकता है। बट पीएचडी में द सिलेक्शन एंड द प्रोसेस इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। उसमें 100% ये चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ फ्रॉम माई वर्ड्स। आप कहीं ये मत समझिए कि कोई इधर उधर का चीज़ होता है, बिकॉज आई विल इवन शो यू माई कॉल लेटर ऑफ आईआईटी खड़गपुर। उसमें हर पॉइंट्स के लिए मार्क्स होते हैं एंड एकदम ट्रांसपेरेंसी इज 100%। उसमें कोई डाउट नहीं होता आईआईटीज के सिलेक्शन में। कोई ये नहीं कह सकता कि इसका किसी ने रेफरेंस दे दिया या कहीं से किसी को पैसे खिला दिए। सो दिस क्वेश्चन डजंट मैटर, ठीक है। तो ये बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहता है कि अगर आपका बहुत अच्छा रेफरेंस है देन 100% यू हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। तो ये गलतफहमी आप सबसे पहले अपने दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। सो दिस थिंग इज नॉट देयर अकॉर्डिंग टू मी। मेरा ऐसा सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हुआ। एंड आई हैव स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट हर इंस्टीट्यूट का चक्कर लगाया है इन द ऑनलाइन ऑफ कोर्स। तो कोविड वाज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर मी, ठीक है। और जब कोविड ख़त्म हो जाएगा और आप लोग ऑफलाइन इंटरव्यूज देंगे, थिंग्स विल रिमेन मोर और लेस द सेम, बट जो मेन पिच होगा ना वो चेंज हो जाएगा। तो जब आप अपने पिच में खेलते हैं तो उसमें अलग लेवल का जो होता है ना आपके पास अंदर कैपेसिटी होती है। तो वो एडवांटेज जो 2020 और 21 के लोगों को मिल गया। सो आप लोग टारगेट रखिए जो लोग सिलेक्ट होना चाहते हैं फॉर द विंटर 2021, क्योंकि 22 में कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा, बट 100% विंटर में आई कैन गारंटी यू दैट ऑनलाइन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि ऑफलाइन भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट अ बिग रीजन टू वरी, ठीक है। एंड अबाउट माई सिलेक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इन 4 आईआईटीज आई हैव बीन सिलेक्टेड। तो सबसे पहले जहां मैं एडमिशन लेने वाला हूं, या आई हैव ऑलरेडी पेड द सीट बुकिंग फी एंड ऑल, तो आईआईटी खड़गपुर इलेक्ट्रिकल, राइट। सो यू नो आईआईटी खड़गपुर एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है and it has got a very rigid selection process which includes 2 rounds of interviews and all that, and they also consider your academic background, and according to that they generate a score with respect to your academic background and your performance in the both round of interviews, and you get a call for the second round of the interview only if you clear the first one। तो ये सब चीज़ें हैं, बट ये सब चीज़ें हम थोड़ा और आगे आने वाले वीडियोस में क्लियरली डिस्कस करेंगे। हर एक आईआईटी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस, स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग। ये मेरी ड्यूटी है, सिंसियरली ये मैं आपके लिए ट्राई करूंगा कि कुछ लेके आऊं, ठीक है। और वीडियोस जो मैं डाल रहा हूं उसमें कई सारी ऐसे चीज़ें होगी, जैसे आपको नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारा
एडिटिंग मिलता है, एनिमेशंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये मेरी वीडियोस जनरली सिंपल रहेगी। हालांकि मेरी कोशिश ये है कि मैं वीडियोस को थोड़ा क्लैरिटी में लेके आऊँ आप लोगों के लिए थोड़ा, और मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करूँगा और वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दैट उस पर भी काम करूँगा। बट फॉर नाउ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास पहुँचाना ये भी बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। सो अभी मेरी कोशिश यही है कि मैं सिर्फ जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और जो मोटिवेशन वाला पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। एंड धीरे धीरे ये सब चीज़ें तो होती रहेगी, बिकॉज ऑनेस्टली एडमिटिंग मैं एक स्लो लर्नर हूँ, तो स्लोली आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि मेरा अगर हो सकता है तो आप लोगों का यार पक्का हो सकता है, ठीक है। लिखवा के आप ले लो मुझसे कि हो सकता है किसी का भी जो थोड़ा सा ऑनेस्ट, थोड़ा सा डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा एक जोश से भरा हुआ हो कि यार मेरे को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हालांकि एक चीज़ मैं और भी आपको क्लियर कर दूं कि आफ्टर गेटिंग ए सिलेक्शन योर लाइफ इज़ नॉट ईजी, ठीक है। ये चीज़ भी आप दिमाग में रख लो। ये कोई तो बहुत बड़ा PSU या जिन लोगों के व्यू पॉइंट से कि कॉरपोरेट लाइफ बहुत अट्रैक्टिव होता है, यू गेट लग्जरीज, यू गेट गुड इनकम इंस्टेंटली एंड लड़की वड़की ऑल दैट। सो इस टाइप की लाइफ तो होती नहीं है, ये एकेडमिक लाइफ है। सिंपल आपको खर्चा पानी चल जाता है अपना स्टाइपेंड से, ठीक है। सो यू हैव टू पे द फीस विथ योर स्टाइपेंड एंड यू हैव टू मेंटेन अ लाइफस्टाइल। तो उसमें आप एक लिमिटेड ही कुछ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। उस टाइम में सोशल लाइफ से थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ेगा, बिकॉज इन द रिसर्च इन IIT डिमांड्स a lot of your attention and you cannot give that attention in your personal life most of the times. हालांकि it all depends on your management skills, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये मैं अपनी कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रही है। बट हो जाता है लाइफ कभी कभी ऐसा थोड़ा प्रेशराइज वाला हो जाता है। बट टॉप IITs में जनरली 5 years इज द मिनिमम ड्यूरेशन। जो अगर आप लोगों में से कोई सोच रहा होगा कि 3-4 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, 2-2.5 साल में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप जितने बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएंगे उसमें जो मिनिमम पीरियड है आपका कंप्लीशन का वो उतना ही ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कंप्लीट करने में, ठीक है, बिकॉज दे कीप द स्टैंडर्ड्स वेरी हाई। एंड जो ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लोग हैं हमारे जैसे, तो थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट, ये मैंने सुना है, ठीक है। अभी तक ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैंने सुना है, बिकॉज आई हैवंट कंप्लीटेड अ PhD, आई एम जस्ट बिगिनर इन द गेम। लेकिन आई प्रॉमिस यू एक चीज़ की, मेरे एक्सपीरियंस जैसे जैसे ऐड होता जाएगा मैं आपके पास वैसे वैसे अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एकदम अपना एक्सपीरियंस आपके लिए धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा इस चैनल पे। अपने वीडियोस के साथ साथ आपके पास और अच्छा लेके पहुंचूंगा। बट आई फील दैट कि जो मैंने ऑथेंटिक चीज़ें मेरे दिमाग में है कलेक्ट किया है, वो आपके पास थोड़ा सा लेके आऊँ। सो कमिंग टू माय सिलेक्शंस, IIT खड़गपुर इलेक्ट्रिकल, जैसा मैंने आपको बताया। और अराउंड द सेम टाइम आई ऑल्सो गॉट अ कॉल फ्रॉम IIT कानपुर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड फॉर कंट्रोल पीपल एरोस्पेस इज लाइक just something which is a dream, I can say it's a dream, or it's something where you get tremendous opportunities to explore into the different options, जैसे कि R&D में अगर आप जाना चाहते हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है, वो आपको एप्लीकेशंस के इन्फानाइट अपॉर्चुनिटीज़ देता है। आप चाहे मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, चाहे एप्लीकेशंस में, ठीक है, तो वो आपको बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज़ देता है। एंड यू कैन स्विच बिटवीन बोथ एट डिफरेंट टाइम्स, जो मैंने अपने टीचर्स के या अपने प्रोफेसर्स की एक्सपीरियंसेस सुनी है,
या जो लोग मेरे सीनियर्स हैं जो परस्यू कर रहे हैं इस समय, उनकी एक्सपीरियंसेस सुनी है। मैंने ऐसा भी सुना है कि इन टॉप आईआईटीज लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, जो पैकेज जाता है इन R&D फॉर एरोस्पेस, आई एम नॉट सेइंग अबाउट कोर इलेक्ट्रिकल बिकॉज उसका कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं अभी। सो अगर आप इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री लाइफ आफ्टर PhD इज गोइंग टू गेट ओवर, तो ऐसा नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि इन द टॉप IITs लाइक IIT बॉम्बे, I got to hear that the package goes up to 28 lakhs. Yeah, that's true, very true. So that package you get even after PhD, and in the R&D you get very senior position as compared to the jobs that you get after your MTech and after your BTech. ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब तो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। सो एज आई सेड यू, एरोस्पेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, बट देयर आर सम रीजंस फॉर विच आई ऑप्टेड फॉर IIT खड़गपुर, वो भी मैं आपके लिए आगे डिस्कस करूँगा, बट नॉट इन दिस वीडियो। आने वाले वीडियोस में आई विल पुट लाइट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई एकेडमिक लाइफ एंड ऑल्सो डिफरेंट एरियाज। तो वापस आते हैं मेरे सिलेक्शंस पे। तो पहला जो सिलेक्शन मेरा हुआ था IIT खड़गपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड सेकंड इज IIT कानपुर, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जो स्पेशलाइजेशन था दैट वाज फ्लाइट मैकेनिक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, तो अगर आप एरोस्पेस में कंट्रोल में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्लाइट मैकेनिक्स, एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्सन, ये सब चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ेगी आफ्टर ज्वाइनिंग। आप ये मत सोचिए कि पहले से उसका नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। ठीक है, वो नॉलेज नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपना बेसिक जो कंट्रोल की नॉलेज है उस वही काफ़ी होता है टू गेट अ सिलेक्शन एनीवेयर। सो थर्ड जो सिलेक्शन मेरा हुआ था वो है, आई गॉट अ इनफॉर्मल कॉल, आई डिडंट गेट रिसीव एनी लेटर। और ये जो दोनों पहले के थे फ्रॉम IIT कानपुर एंड IIT खड़गपुर, आई रिसीव्ड ए कॉल लेटर directly from the institute, not any call from particular professors. So ऐसा सिस्टम होता है कुछ IITs में, आपको कॉल आता है पहले बिफोर सेंडिंग एनी फॉर्मल इंटीमेशन, एंड कुछ IITs में डायरेक्टली आपके पास इंटीमेशन आता है और आपको एक पीरियड दिया जाता है कि इतने पीरियड में आपको अपना फीस पे करके या जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में जाके अपना सीट बुक करना होता है। ठीक है, so from IIT Kharagpur and IIT Kanpur I got a direct intimation from the institute through mail and also in the application portal to book the seat. So and coming to ISC Bangalore, that was just informal call from the professor from the Department of Cyber Physical Systems. Okay, so if you are in control, you know the value of cyber physical, because industry 4.0 is going to be a revolution in cyber physical system. तो कंट्रोल फील्ड जो है वो साइबर फिजिकल सिस्टम्स के में क्या एप्लीकेशन आता है उसका आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंड इवन इफ यू डोंट नो, क्योंकि मैक्सिमम मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, मुझे इंडस्ट्रियल नॉलेज एकदम ज़ीरो है, बट विद दैट आई एम टेकिंग इट एज ए चैलेंज टू लर्न। तो उस हिसाब से मैं आपके पास भी लेके आऊँगा अपना जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है। बट थिंग इज़ दैट यहाँ पे ठीक है अपन सीखेंगे, उसका टेंशन नहीं है, बट साइबर फिजिकल एक प्रोस्पेक्टिव फील्ड है इन कंट्रोल, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सो यहाँ पे IISc Bangalore, Department of Cyber Physical, also I got an informal call from the professor, but I rejected, saying that I have been selected in IIT Kharagpur. The reason was कि it was for a project position, and my professor from from NIT Silchar, under whom I have done my project, उनका ये कहना था, and also even I thought, seeing the different conditions that I am in, that it is better not to go under a project position, but it is better to opt for a regular PhD.
एंड दूसरा रीज़न ये था कि मेरा जो चीज़ था, आई एम ए मच बिगिनर, सो इफ मैं खुद अपना टॉपिक डिसाइड करना चाहता था बेस्ड ऑन सम डिस्कशन। मेरा कभी ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक अगर मुझ पे थोप दिया जाए एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट आई एम नॉट डूइंग एनी गुड इन दैट टॉपिक्स, तो वो सिचुएशन एकदम ख़राब हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन सम डिस्कशंस एंड apprehensions, I decided to go for Kharagpur. And next call came from IIT Palakkad, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम एरिया। तो वहाँ पे ओनली आई वॉज सिलेक्टेड इन दैट एरिया, देर आर नो अदर कैंडिडेट्स। सो उसमें द नेम वॉज पब्लिश्ड इन द वेबसाइट एंड देन आई गॉट ए कॉल फ्रॉम द प्रोफेसर मे बी आफ्टर 4-5 days of the name published in the website। तो क्योंकि मेरा सिलेक्शन तब तक खड़गपुर में हो चुका था, सो आई हैव नॉट चेक्ड द वेबसाइट। सो व्हेन आई गॉट द कॉल इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, बट देयर आल्सो आई हैड टू से दैट मेरा सिलेक्शन सर हो चुका है खड़गपुर में, तो आई कैन नॉट ज्वाइन यू। सो दैट वाज आल्सो आई फील ए गुड ऑप्शन इफ आई हैड नॉट गॉट खड़गपुर एंड नॉट लेफ्ट कानपुर। तो वो दैट वाज द थर्ड बेस्ट ऑप्शन आई फील। If I was available, I could have joined, because 100% when you join a new IIT, so the chance of getting out is also easier. And if the professor, from the tone of the professor, I felt that he was very good and cooperating, so I feel life could have been easier. But nevertheless, यहाँ अपन कुछ स्ट्रगल करेंगे तभी सीखेंगे ना, तो वही चीज़ है, स्ट्रगल मैं करूँगा ज़रूर। IIT खड़गपुर में मुझे आप लोगों की बेस्ट विशेस की भी ज़रूरत है, नॉट ओनली फॉर माई पर्सनल स्ट्रगल बट ऑल्सो जो मैं नया वेंचर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके आप लोगों के पास कुछ अच्छा करने के लिए। सो I have all your good wishes, I feel so। कई मैसेजेस और कई रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास फ्रॉम द एस्पिरेंट्स की सर कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, टॉप IIT में कैसे पहुंचा जाए। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में। बट अभी वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, सो I won't put everything at all in one video, because वो आपके लिए भी क्लमजी हो जाएगा और मेरे लिए भी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होगा, because I cannot give अनऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको देता हूँ तो वो आपका काम में नहीं आएगा, सिंपल। सो आई विल ट्राई टू पुट द इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो कि आपके काम में आए और मुझे भी सेटिस्फेक्शन लगे कि यार मैंने कुछ आपके काम का इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। सो विद दैट नोट मैं वीडियो को यहीं समाप्त करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, यहीं समाप्त करूँगा और आपसे विदाई लूँगा। बट एक सिंपल चीज़ जो मैं लास्ट में आपको बोलना चाहता हूँ, दिमाग में रखिए कि सिलेक्शन इन टॉप 5 IITs इज़ वेरी इजी, ठीक है। कोई भी कहता है आपको, बहुत बेवकूफ़ लोगों की बातें मैंने सुनी है, अगर सॉरी किसी को बुरा लगा हो, बट ओब्वियसली ऐसे लोग बेवकूफ़ ही होते हैं। बहुत लोगों की बातें सुनिए कि भाई ओल्ड IIT में तो छोड़ दो यार, उसमें नहीं होगा, नए IIT में ट्राई करो। तो मैं आपको बताऊंगा ओल्ड IIT में क्यों इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा, बट ये चीज़ आप दिमाग में रखिए आज से। कीप इन योर माइंड, कीप रिपीटिंग इन योर माइंड दैट सिलेक्शन इन द ओल्ड IITs इज 100% वेरी इजी, ठीक है। तो ये विद दैट नोट आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ यार मुझे बहुत सपोर्ट करिए, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग ऑन यूट्यूब, सो आई नीड ऑल योर सपोर्ट। सो काइंडली लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो अमंग द फ्रेटर्निटी एज मच एज यू कैन। जहाँ पे भी कोई भी आपको रिसर्च वाला बंदा मिले, कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंट्रोल में कोई अपना सपना देख रहा है कि आगे रिसर्च परस्यू करे, तो ज़रूर उस बंदे की हेल्प करिए।
और पूरी कम्युनिटी में, पूरे लोगों में ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करिए। हर उस आई मीन नॉट ओनली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और ऐसे लोग जो सोचते हैं कि यार रिसर्च करने से क्या हो जाएगा, उन सबको भेजिए ये वीडियो, सो दैट आई कैन क्लियर ऑल योर कन्फ्यूजन्स इन द कमिंग वीडियोस, और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ आपके लिए। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।